दोस्तों, पीपल फॉर इंडिया चैनल पर एक बार फिर सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मोदी नगर ब्लॉग। दोस्तों, सामने लक्ष्मी नारायण मंदिर और यहीं से इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर आप देख रहे हैं सामने, इसी को आज लोग मोदी मंदिर के नाम से जानते हैं और यहीं से चलते हैं मोदी नगर ब्लॉग को शुरू करते हैं। दोस्तों, तो दिल्ली मेरठ राजमार्ग पर पड़ता है दोस्तों मोदी नगर कस्बा। सन 1933 में राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने इसकी बुनियाद रखी दोस्तों, और उससे पहले ये बेगमाबाद कस्बे के रूप में जाना जाता था दोस्तों। तो बाईं तरफ अभी आप देखिएगा पोस्ट ऑफिस मोदी नगर का दोस्तों, हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। बाईं तरफ पोस्ट ऑफिस अभी आप देखेंगे। आप देख रहे हैं पीपल फॉर इंडिया चैनल। नए दोस्तों से गुजारिश है कि एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों। तो ये पोस्ट ऑफिस मोदी नगर का आप देख सकते हैं। इससे आगे बाएं तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो मोदी नगर का पुलिस स्टेशन, ये देखिए, यहाँ से कानून व्यवस्था संचालित होती है मोदी नगर की। और आगे चलने पर बाएं तरफ बेगमाबाद कस्बे को रास्ता कटेगा दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति स्थल से, और आगे मेरठ को ये रास्ता सीधा चला जाता है दोस्तों। आप देख रहे हैं पीपल फॉर इंडिया चैनल। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि नए साथी जो जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे और नए ब्लॉग उनको समय से मिल सकें दोस्तों। तो इस ब्लॉग में हम आपको मोदी नगर दिखा रहे हैं, इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी देंगे दोस्तों। बने रहिएगा इस ब्लॉग में हमारे साथ। तो अभी आगे बाएं तरफ को बेगमाबाद को रास्ता कटेगा दोस्तों, और बेगमाबाद कस्बे के रूप में ही ये क्षेत्र सबसे पहले विकसित हुआ और उसके बाद आज आधुनिक रूप में मोदी नगर के रूप में हमारे सामने है दोस्तों। बेगमाबाद कस्बा ऐतिहासिक रहा है अपने आप में मुग़ल सल्तनत के दौरान। तो ये डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति स्थल के बाएं तरफ से अंदर को, जब हम दिल्ली से गाज़ियाबाद की तरफ, दिल्ली गाज़ियाबाद से मेरठ की तरफ जाते हैं, तो बाएं तरफ को हम अंदर यहाँ से बेगमाबाद के लिए कट सकते हैं, जा सकते हैं। तो हम आपको लेकर के चलते हैं अंदर यहीं से बेगमाबाद कस्बे के लिए दोस्तों। ये डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति स्थल, और यहीं से बाएं तरफ अगर हम अंदर को जाते हैं तो बेगमाबाद कस्बे में अंदर पहुंच जाएंगे। जो बेगमाबाद कस्बा पहले रहा था लेकिन आज मोदी नगर का ही हिस्सा है। तो चलिए अंदर बेगमाबाद दोस्तों, इसकी पूरी मार्केट को आप देखिएगा। और पुराने ज़माने में जब कभी बेगमाबाद का जलवा हुआ करता था, तब यहाँ एक बड़ा बाज़ार के नाम से एक महत्वपूर्ण बाज़ार लगता था, जिसमें दूर दूर से लोग ख़रीदारी या ख़रीद फरोख्त करने के लिए आया करते थे दोस्तों। तो दोस्तों, मोदी नगर के इतिहास के बारे में साथ में हम बताते चलें, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि इसके बारे में हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे और बताएंगे। तो दोस्तों, जो महेंद्रगढ़ क्षेत्र पड़ता है, जो वर्तमान हरियाणा राज्य में है, वहीं से राम प्रसाद मोदी जी यहाँ पर आए थे। और राम प्रसाद मोदी जी ने ही अपना नाम बाद में अपनी माता को सम्मान देने के लिए गुजरमल मोदी रख लिया था दोस्तों। तो वो यहाँ पर आए और 1933 में उन्होंने मोदी नगर की बुनियाद रखी दोस्तों। उससे पहले ये बेगमाबाद के रूप में ही जाना जाता था। और महेंद्रगढ़ क्षेत्र से वो यहाँ पर वनस्पति और तेल का व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक चीनी मिल लगाया। यहाँ 100 बीघा या उससे भी ज़्यादा ज़मीन उन्होंने खरीदी और यहाँ अपना एक व्यापार का केंद्र उन्होंने बनाया। और फिर उसके बाद विदेश से मशीनें मंगवा कर यहाँ चीनी मिल लगाई। और उसके बाद तो जैसे उन्होंने यहाँ पर औद्योगिक इकाइयों की झड़ी लगा दी। साबुन फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री, कपड़ा फैक्ट्री, टॉर्च फैक्ट्री, वनस्पति घी फैक्ट्री और भी बहुत सी इकाइयाँ उन्होंने यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ लगाई दोस्तों, और बहुत से लोगों को यहाँ रोज़गार भी दिया। तो आधुनिक मोदी नगर के फाउंडर या निर्माता या बुनियाद रखने वाले राय बहादुर गुजरमल मोदी ही थे दोस्तों। महेंद्रगढ़ क्षेत्र जो आज वर्तमान में हरियाणा राज्य में पड़ता है, वहाँ से वो यहाँ पर व्यापार के इरादे से आए। उन्होंने पहले शुगर मिल लगाया, उसके बाद वनस्पति और घी तेल का कारोबार किया दोस्तों, और उसके बाद
फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तमाम औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ स्थापित की दोस्तों। और एक ज़माना था कि ये एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था दोस्तों। ये शाही जामा मस्जिद आप देख सकते हैं दोस्तों, और कभी मुगलिया सल्तनत के दौरान इसको बनाया गया। सैयद बंदूक ने इसको बनाया ऐसा कहा जाता है। मीर जाफ़र ने बेगमाबाद की बुनियाद रखी थी ऐसा बताते हैं, और मीर जाफ़र ने एक बेगम को सम्मान देने के लिए यहाँ पर इसका नाम बेगमाबाद कर दिया था दोस्तों। तो ये तो एक ऐतिहासिक बात रही। और ये एक शाही जामा मस्जिद इस मोदीनगर की आप देख सकते हैं दोस्तों। और जो ये पेड़ है दोस्तों, इस पेड़ के बारे में बताया जाता है कि ये 500-600 बरस से भी ज़्यादा पुराना है दोस्तों। यहाँ आसपास इससे पुराना पेड़ नहीं, ये सबसे पुराने पेड़ इस क्षेत्र में जो हैं उनमें से एक दोस्तों, 500-600 बरस पुराना। और वापस हम पलटकर सड़क पर आ गए हैं और अम्बेडकर मूर्ति से फिर हम मेरठ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ बाईं तरफ पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति, और यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे तो बाईं तरफ गुरुद्वारा रोड के लिए रोड कटता है। जैसे बेगमाबाद एक अच्छा खासा बाज़ार और मार्केट और व्यावसायिक प्रतिष्ठान का क्षेत्र है आज, वैसे ही गुरुद्वारा रोड भी अच्छी खासी मार्केट और तमाम व्यावसायिक कार्य या दुकानें यहाँ पर लोग करते हैं। अच्छी मार्केट ये देखिए। तो चलते हैं गुरुद्वारा रोड की मार्केट भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। और शुरू में हमने आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर दिखाया जिसको मोदी मंदिर के नाम से आज जाना जाता है। उसके बाद हमने शाही जामा मस्जिद दिखाई दोस्तों। अब हम आपको गुरुद्वारा रोड पर गुरुद्वारा दिखाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से सीधे हाथ पर दाएं तरफ मोदीनगर का गुरुद्वारा दोस्तों आप देख सकते हैं। मोदीनगर का गुरुद्वारा ये देखिए। तो पहले हमने मंदिर दिखाया, मस्जिद दिखाई, और उसके बाद ये गुरुद्वारा आप देख सकते हैं मोदीनगर का, और ये मार्केट। और यहाँ से फिर वापस हम सड़क पर गुरुद्वारा रोड से आगे बढ़ेंगे राज चोपले की तरफ दोस्तों। तो चलते हैं, चलिए हमारे साथ वापस रोड पर। रोड से हम फिर मेरठ की तरफ को जब चलते हैं गुरुद्वारा रोड से, तो वापस राज चोपले पर आपको लेकर के चलते हैं। चलिए हमारे साथ। यहाँ से फिर हम राज चोपले की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मोदीनगर चूँकि रोड के दोनों तरफ ही ज़्यादा बसा है, तमाम मार्केट और व्यावसायिक गतिविधियां यहाँ पर रोड के दोनों तरफ आप देख सकते हैं। तो आगे जाकर के राज चोपला पड़ता है, वहाँ से बाएं तरफ निवाड़ी को रोड कट जाता है और दाएं तरफ हापुड़ रोड को रोड कट जाता है दोस्तों। और सीधे अगर जाते हैं मेरठ की तरफ तो आगे जाकर के आप कचहरी पहुँच सकते हैं, तहसील पहुँच सकते हैं दोस्तों। SDM ऑफिस वहीं पर है और वहीं से मोदीनगर और उसके आसपास के तहसील क्षेत्र का प्रशासन चलता है दोस्तों। तो यहाँ से और आगे बढ़िए, बाएं हाथ पर टेलीफोन एक्सचेंज रोड है, सौंदा रोड भी इसको बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो बाएं हाथ पर आगे जाकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, सरकारी अस्पताल क्षेत्र का। और आगे जाकर के ये देखिए ये राज चोपला, और यहाँ से बाएं तरफ ये निवाड़ी रोड, ये निवाड़ी गांव को नहर तक जाकर के ये रास्ता मिल जाता है दोस्तों, अपर गंगा नहर। और हरिद्वार से ऋषिकेश से आने वाली नहर पर आप यहाँ से पहुँच सकते हैं। और यहाँ से अगर सीधे मेरठ की तरफ बढ़ेंगे तो ये तहसील आ जाती है दोस्तों। उससे पहले बाएं हाथ पर गोविंदपुरी कॉलोनी भी पड़ती है और ये तहसील, यहीं पर SDM ऑफिस है, CO ऑफिस है, दोनों ऑफिस यहाँ पर, CO ऑफिस और SDM ऑफिस। और यहाँ तहसील आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस भी है तहसील का यहाँ पर। तो वापस हम पलट कर राज चोपला आ गए हैं दोस्तों। अब गाजियाबाद की तरफ वापस हम आपको लेकर के चलेंगे। बाएं तरफ तमाम मार्केट आपको और जो व्यावसायिक गतिविधि हैं उसको दिखाते हुए। तो यहाँ से दाएं तरफ राज चोपले से अगर हापुड़ जाना हो तो वहाँ के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं दोस्तों। सीधे हाथ को यहाँ से हापुड़ के लिए रास्ता चला जाता है। तो वापस हम यहाँ से अब चलते हैं बस स्टैंड की तरफ को। तमाम शैक्षिक केंद्र यहाँ पर शिक्षा का बड़ा केंद्र के रूप में आज मोदीनगर परिवर्तित हो गया है दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं शिक्षा केंद्र तमाम यहाँ पर आगे अच्छे खासे व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स आपको मिलेंगे। आगे बस स्टैंड, तिबड़ा रोड और रेलवे स्टेशन और चीनी मिल भी आपको मिलेगा दोस्तों। तो साथ में बताते चलें, आप देखते चलिएगा, मैं इसके इतिहास के बारे में भी आपको बताता चलता हूं। तो जैसे कि हमने बताया दोस्तों कि महेंद्रगढ़ क्षेत्र से जो आज वर्तमान में हरियाणा में है, वहां से
राय बहादुर गुजरमल मोदी जी जो थे वो यहाँ पर आए थे दोस्तों, और राय बहादुर की उपाधि उनको ब्रिटिश सरकार ने दी, अंग्रेज़ों ने दी उनके औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दोस्तों राय बहादुर की उनको उपाधि दी गई। गुजरमल मोदी उनका नाम था, और जैसे कि मैंने बताया कि गुजरमल उन्होंने नाम अपनी जो उनकी माता थी, दूसरी माता थी उनकी सौतेली माँ, तो उनको सम्मान देने के लिए उन्होंने अपना नाम गुजरमल मोदी रखा था कभी किसी ज़माने में। और यहाँ आकर उन्होंने जब चीनी मिल स्थापित की, उसके बाद तमाम औद्योगिक इकाइयाँ उन्होंने यहाँ पर स्थापित की, तो ब्रिटिश सरकार ने बाद में उनको उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए राय बहादुर की उपाधि प्रदान की दोस्तों। और बाद में भारत सरकार ने भी उनको पद्म भूषण से उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया दोस्तों। तो पद्म भूषण से भी वो सम्मानित रहे, और राय बहादुर की उपाधि तो जैसे कि मैंने बताया कि अंग्रेजी शासनकाल में उनको मिली दोस्तों। तो आप देख रहे हैं पीपल फॉर इंडिया चैनल दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहीं से आगे आप बाएं तरफ देखेंगे बस स्टैंड आगे जा कर के दोस्तों, लेकिन हम फिर आपको कुछ ऐतिहासिक चीज़ें बताते चलते हैं दोस्तों। पहले बेगमाबाद के रूप में ये क्षेत्र विकसित हुआ, और बाद में सन 1933 में इसकी बुनियाद रखी और तमाम औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने। और आज ये शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में जाना जाता है। ये बस स्टैंड मोदी नगर का दोस्तों आप देख सकते हैं। यहाँ से हापुड़ के लिए रोडवेज बस बन कर के चलती हैं, और मेरठ से आने वाली गाज़ियाबाद की तरफ या दिल्ली की तरफ जाने वाली तमाम बसें यहाँ रुकती हैं दोस्तों। अच्छी सुविधाएं। यहाँ से थोड़ा फिर हम गाज़ियाबाद की तरफ जब बढ़ेंगे तो बाएं हाथ पर तिबड़ा रोड है, तिबड़ा फाटक होते हुए फाटक पार वो तिबड़ा और गढ़ी गांव तक, और वहाँ से आगे खंजरपुर और दूसरे गांवों तक भी जाया जा सकता है दोस्तों। आप देखेंगे अभी यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे बस स्टैंड से बाएं तरफ तो तिबड़ा फाटक रोड, और यहीं पर बाएं हाथ पर दोस्तों कभी ब्रिटिश काल में मुंसिफी हुआ करती थी, और यहाँ पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट बैठा करते थे। उस समय ये सहारनपुर के क्षेत्र से जुड़ा होता था अंग्रेजी शासनकाल में, क्योंकि तब मेरठ ज़िला नहीं बना था। उसके बाद ये मेरठ क्षेत्र से जुड़ा, और उसके बाद सन 76 में गाज़ियाबाद ज़िले के बनने पर ये गाज़ियाबाद ज़िले का हिस्सा हो गया मोदी नगर, और तब से ये गाज़ियाबाद ज़िले का हिस्सा, और तब से एक तहसील यहाँ पर बनी थी, और तब से ये अब इसकी अलग तहसील है दोस्तों। अपना विधायक मोदी नगर अलग चुनता है, और नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए मोदी नगर नगर पालिका है दोस्तों। तो नगर पालिका का भी यहाँ चुनाव होता है, अपनी नगर पालिका मोदी नगर की, अपना विधायक मोदी नगर की विधायक की सीट, और बागपत संसदीय क्षेत्र का हिस्सा। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मोदी नगर ऐसी जगह पर स्थित है। ये देखिए रेलवे स्टेशन रोड, यहाँ से आप सीधे सामने स्टेशन को जा सकते हैं। दिल्ली सहारनपुर रेलवे लाइन मार्ग पर यहाँ स्टेशन है दोस्तों, और यहाँ से आगे फिर गाज़ियाबाद को हम आपको लेकर के चलते हैं दोस्तों। तो दिल्ली उत्तर प्रदेश राज्य के गाज़ियाबाद ज़िले का हिस्सा, जैसे कि मैं बता चुका हूँ मोदी नगर, और ये मेरठ और गाज़ियाबाद के ठीक बीच में स्थित है। दिल्ली से लगभग 45-46 किलोमीटर की दूरी, और गाज़ियाबाद से लगभग 22-24 किलोमीटर की दूरी, और इतनी ही दूरी पर मेरठ स्थित है दोस्तों। तो आगे बाएं तरफ मोदी भवन पड़ेगा, राय बहादुर गुजरमल मोदी से जुड़ा। ये देखिए मोदी भवन आप देख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ से शुरुआत होती है चीनी मिल की दोस्तों। ये देखिए बाएं तरफ ये शुगर मिल, एक पहचान मोदी नगर की शुगर मिल के कारण। ये देखिए ये शुगर मिल इकाई जो राय बहादुर गुजरमल मोदी जी ने कभी स्थापित की थी, आज तक संचालित हो रही है दोस्तों। ये देखिए दीवार पर आप लिखा भी देख सकते हैं, राय बहादुर गुजरमल मोदी सन 1933। तो दोस्तों ये मोदी नगर का ब्लॉग था, आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। बहुत सी चीज़ छूट जाती हैं, क्योंकि अगर सभी को समावित करने की कोशिश करते हैं, समायोजित करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो बहुत बड़ा ब्लॉग बन जाता है। हमने सोचा था ब्लॉग को थोड़ा छोटा रखें, लेकिन किस चीज़ को छोड़ें और किसको जोड़ें, इसी कस्म में ब्लॉग बड़ा हो ही जाता है दोस्तों। कि कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ छूटे ना, कोई हिस्सा छूटे ना। तो मोदी नगर की अपनी एक विरासत दोस्तों, और कभी कानपुर के बाद औद्योगिक जगत में तूती बोलती थी मोदी नगर की, और तमाम
औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ स्थापित थी, जिसमें से कुछ आज भी आप देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन बाद में राय बहादुर गुजरमल मोदी जी की देहांत के बाद और पारिवारिक बंटवारे के बाद और कुछ जो एक व्यावसायिक क्षेत्र में एक कंपटीशन एक का दौर जो बाद में चालू हुआ, और कुछ और क्षेत्रीय समस्याओं के कारण बहुत सी औद्योगिक इकाइयों ने यहाँ दम तोड़ दिया, और आज हालांकि उनके कुछ उस रूप में वो यहाँ स्थापित नहीं देखी जा सकती हैं, उनमें से बहुत सी इकाइयाँ बंद हो गई हैं, लेकिन एक विशिष्ट पहचान औद्योगिक नगरी के रूप में मोदी नगर की रही है दोस्तों। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ बहुत से लोगों को रोज़गार हासिल था और एक अलग ही पहचान थी मोदी नगर की दोस्तों। तो ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। यहीं आगे जा कर के हम ब्लॉग को समाप्त करेंगे दोस्तों। ये आगे बाईं तरफ मोदी स्टील पड़ेगी। मोदी स्टील फैक्ट्री कभी हुआ करती थी, लेकिन आज ये इकाई बंद है दोस्तों। और यहीं से बाईं तरफ सीकरी फाटक को रास्ता चला जाता है, जो मानकी कलछना और सीकरी गांव को निकल जाता है ये रोड दोस्तों। सीकरी फाटक रोड इसको बोलते हैं। तो यहीं ब्लॉग को हम समाप्त कर देंगे आगे दोस्तों। ये रास्ता सीधा आगे गाजियाबाद को निकल जाता है। तो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नए साथियों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर एक नए ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, और तब तक के लिए मैं फिर दोबारा आपसे गुजारिश करता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ये मोदी नगर का ब्लॉग था। फिर एक नए ब्लॉग में आपके सामने हाजिर होंगे, और तब तक के लिए विदा दोस्तों।